हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। जैसे नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर भी जो कंसेप्ट है वो जो आपने पढ़ा था कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। बट यहाँ पे जो वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन कौन करवा रहा है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल की वजह से हो रहा है सपोज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वो जो पावर हम पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास में वर्क डन, वो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग की जो पावर है उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, आप इसकी यूनिट बता सकते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, ठीक है। या फिर जूल पर सेकंड भी आप बोल सकते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की सेकंड, ठीक है। अगर बिगर यूनिट की बात करें, बिगर यूनिट होती है इसकी किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। और एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। तो ये पावर की यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा पावर की कुछ कमर्शियल यूनिट भी होती हैं, ठीक है, जो ट्रेडिंग के काम आती हैं। कमर्शियल यूनिट्स, ठीक है, वो क्या होती हैं? जो इसकी कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, वो होती है किलोवाट आवर। दैट इज किलो वाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आवर एक्चुअल में है क्या? देखो, अगर हम किसी भी अप्लाइंसेस, ठीक है, किसी भी अप्लाइंसेस जो कि 1 किलोवाट का है, मान लो आपके पास कोई भी मोटर है या कुछ भी है, वो 1 किलोवाट उसकी पावर है, ठीक है। और आप उसको 1 आवर तक, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करवाते हो या उसको रन करवाते हो 1 आवर तक, ठीक है। तो वहाँ पे कितनी एनर्जी या कितनी पावर, कहें कितनी पावर कंज्यूम होगी? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर पावर के अप्लाइंसेस को अगर हम 1 घंटे तक चलाएं, ठीक है, तो वहाँ पे 1 किलोवाट आवर जो है वो यूनिट यूज होगी। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। एक रिलेशन होता है किलोवाट आवर और जूल के अंदर, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्चुअल में रिलेशन है क्या, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर और जूल में एक रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। एक्चुअल में रिलेशन आया कैसे? देखो 1 किलोवाट, किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000, तो ये 1000 वाट हो गया। इनटू आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 36 इंटू 10⁵। अब देखो वाट इंटू सेकेंड क्या बनता है? जूल ही बनती है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या आएगा? पावर इंटू टाइम। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जूल। 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड, तो क्या बनेगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया किसके बीच? किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन आ गया, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कुछ पावर की यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिकल पावर की जो आप लोग यूज करेंगे, जैसे वॉट, ठीक है, किलो वॉट, ठीक है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर भी देख लो आप। 1 HP, 1 HP में कितने होते हैं? 746 वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कमर्शियल यूनिट थी, ठीक है, जो एक बिगर यूनिट है। और किलोवाट आवर जो है, देखो इसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट, ठीक है। जो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर
ये 1 यूनिट के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। जब भी यूनिट की बात करें, देखो जैसे आप लोग घर के अंदर जो मीटर है आपका, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बिल जिसको देख के निकाला जाता है, उसमें हम यूनिट्स काउंट करते हैं। तो यूनिट्स क्या होती हैं, जब 1 किलोवाट आवर जब हमारे पास पावर कंज्यूम होती है तो वो 1 यूनिट के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर की कुछ और हम यहाँ पे फॉर्मूले डिराइव करते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला अपने को पता ही है, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, जो वर्क है, जैसे मान लो अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आएगा, V इंटू क्यू, ठीक है। और ये चार्ज अपने पास देखो I क्या होता है, Q बाई टी होता है, मीन्स करंट होता है Q बाई टी। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, I इंटू टी। तो Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। अब ये जो वर्क की वैल्यू हमारे पास आई है, ये कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, देखिए पुट कीजिए, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो T से T कैंसिल, तो क्या बचा, P इज इक्वल टू, ये बच गया अपने पास V इंटू आई। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, पावर का फॉर्मूला आ गया, V इंटू आई, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला आपके ये, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, V इंटू आई। अब यहाँ से कुछ और फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं, देखिए कैसे डिराइव करेंगे। अपने पास एक फॉर्मूला तो आ गया, ठीक है, वी नो, ठीक है, व्हाट वी नो, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम का जो लॉ है वो क्या कहता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, ये तो होता है क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये I की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास पावर क्या बनेगी, V इंटू वी बाई आर। तो क्या फॉर्मूला बना, V स्क्वायर बाई आर। तो P का फॉर्मूला अपने बन गया V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये अपने पास बन गया, एक फॉर्मूला अपने पास ये बन गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, अभी हमने I की वैल्यू पुट की है, अब V की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ से अपने को ये पता है कि V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। ये इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे V नो, व्हाट वी नो, V की वैल्यू क्या होती है अपने पास, V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए, पावर इज इक्वल टू V कितना अपने पास, आई आर, I इंटू आर इंटू आई। तो P का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, आई स्क्वायर आर, ये थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो पावर के फॉर्मूले अपने पास 3 आ गए, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। P इज इक्वल टू V आई, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सेकंड, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। थर्ड इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इन फॉर्मूलों का आपको यूज कैसे करना है, ठीक है, यूज अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल करना है। अगर आपको V और I गिवन हो और आपको पावर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आपको V और R गिवन हो और पावर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपको I और R गिवन हो फिर आपको पावर निकालना हो तो आप थर्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और अपने पास ये फॉर्मूला तो है ही, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। देयर आर मेन 4 फॉर्मूलाज, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 2, इसको आप 3 दे दो, इसको 4 दे दो, अपने पास 4 मेन जो फॉर्मूले हैं वो 4 हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी अप्लायंसेज के लिए, ठीक है, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मेन फॉर्मूले अपने पास ये 4 हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कमर्शियल यूनिट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। जो मेन अपने पास फॉर्मूले थे वो अपने डिस्कस किए। एक और फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल पावर का ही है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। उसको भी देखते हैं हम लोग।
इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। एक्चुअल में पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें ये पता है कि जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी क्या है, दोनों इक्वल ही तो हैं। और एनर्जी यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो पावर ये कहें इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ये अपने पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मेनली हमने यहाँ पे 5 फॉर्मूलों की बात की है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सेकंड P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। थर्ड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और फोर्थ अपने पास है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और ये अपने पास 5th फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेन 5 फॉर्मूले हैं जो अपने काम आएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली, ठीक है। तो देर आर मेन 5 formulas बाय यूजिंग यू कैन सोल्व न्यूमेरिकल्स, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो इससे, अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो कि आपके घर में जो मीटर लगा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बिजली का बिल है कितना है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, हाउ टू कैलकुलेट the cost of electrical energy consumed, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। हमें हमेशा 1 यूनिट का कॉस्ट दिया होता है, 1 यूनिट का कॉस्ट, ठीक है, 3 रुपीज़, ठीक है, जो भी अपने को दिया हुआ था 1 यूनिट का कॉस्ट। अगर हम टोटल यूनिट फाइंड आउट कर लें, ठीक है, मान लो अपने पास 300 यूनिट्स कंज्यूम हुई है, ठीक है, तो कितनी कॉस्ट होगी इसकी, तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 3, तो 300 कितनी हो जाएगी 900 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपने पास कॉस्ट किसकी हो जाएगी 300 यूनिट्स की। हमें क्या करना है, टोटल पावर निकालनी किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में पावर निकाल लेंगे तो किसके इक्वल होगी, वो यूनिट्स में आ जाएगी। मान लो आपके पास 4.5 किलोवाट आवर आपके पास पावर आई, तो मतलब वो कितनी हुई 4.5 यूनिट्स हैं, वो 4.5 यूनिट्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया है उसमें आपको किलोवाट आवर में वैल्यूज़ को लेके आना है, ठीक है, तो वो यूनिट्स के इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट का जो आपको जो प्राइस दिया है उसके अकॉर्डिंग आप टोटल प्राइस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको ये होना है, बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है। रेटेड का मीनिंग क्या होता है, रेटेड का मीनिंग जो बल्ब है उस पर ये लिखा हुआ है कि वो 200 वोल्ट और 100 वोल्ट पे काम करता है। 200 वोल्ट तो उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और 100 क्या है उसकी पावर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, देखो गिवन आपको है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 200 वोल्ट, ठीक है, और आपको पावर गिवन है 100 वोल्ट, ठीक है। क्या निकालना आपको, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फॉर्मूले अपने पास 3 या 4 हैं, ठीक है, मेनली तो 3 अपने पास हैं। कौन कौन से, देखो वी पावर निकालने के, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कौन सा फॉर्मूला इनमें से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको गिवन है V और P, और आपको क्या निकालना है R, तो V P R में रिलेशन कौन सा है, देखिए तो V P और R इसमें रिलेशन ये सेकंड वाला बनता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे वी नो व्हाट वी नो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर के अपने पास फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज जो अपने को गिवन है। देखो P इज इक्वल टू वी अपने पास कितना है, देखो 200 का स्क्वायर अपॉन आर अपने पास कितना है, देखिए आर अपने पास गिवन है, आर तो निकालना है अपने को, पावर भी गिवन है, पावर अपने पास कितनी 100 और आर अपने को फाइंड आउट करना है। तो आर कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 200 इंटू 200 अपॉन 100, ये कैंसिल, कितना बचा अपने पास 400 ओम। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस आया। ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में आपको देखना है रेटेड लिखा हो, इसका मीनिंग क्या हो, ये बल्ब के जो पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दिए गए हैं, बल्ब के ही है। ठीक है, बल्ब इस वोल्टेज और पावर पे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या था अपने पास, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला था अपने पास, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एनर्जी अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और पावर, ठीक है, पावर अपने को यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, इस वाले केस में तो निकाल लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनर्जी सीधा लिख देते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो देखिए पावर अपने पास कितनी है, अच्छा यहाँ पे देखो ये कह रहा है 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। इस टाइप के जो 4 बल्ब हैं वो सॉरी 5 बल्ब हैं वो 4 घंटे तक ऑन रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमें ये निकालना है कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो 5 बल्ब्स हैं और 4 घंटे तक वो क्या होते हैं, ऑन रहते हैं। ठीक है, तो एक बल्ब की पावर कितनी है 100। ठीक है, तो अपने पास ऐसे कितने बल्ब हैं 5 हैं, तो टोटल पावर कितनी होगी अपने पास, टोटल पावर अपने पास आ जाएगी 100 वाट है और इंटू 5 कितना आया 500 वाट, पावर अपने पास कितनी आ गई। हमें तो किलोवाट में चाहिए, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड बाई 1000, कितना आएगा अपने पास ये 0.5 किलोवाट। ठीक है, अब कितने घंटे तक ऑन रहते हैं 4। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया अपने पास 4 आवर। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, ये एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास है ही, तो एनर्जी और पावर कितना गिवन अपने को 0.5 और टाइम कितना अपने पास 4, कितना है अपने पास ये 2 किलोवाट आवर, क्योंकि किलोवाट में तो अपने पास ये पावर है और आवर अपने को गिवन है, तो किलोवाट आवर। और मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 1 यूनिट के, तो यहाँ अपने पास कितनी यूनिट आ गई 2 यूनिट्स, कितनी यूनिट हमारे अपने पास 2 यूनिट्स अपने पास यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने किलोवाट आवर में इसको चेंज कर लिया, तो यूनिट्स अपने पास कितनी आ गई 2, तो आंसर तो इसका ये है 2 किलोवाट आवर। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट क्या है इसका, अगले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का खर्चा अपने को दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितनी है अपने पास 4.60, यूनिट कितनी है टोटल अपने पास 2, तो 2 यूनिट्स का कॉस्ट कितना आएगा 4.60 इंटू 2 और वो अपने पास बनेगा 9.20 रुपीज़, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को हमने सोल्व किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला रेजिस्टेंस फॉर्मूला, अपने पास 3 फॉर्मूले थे, एक का यूज करके हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने क्या निकालना था एनर्जी कंज्यूम 5 बल्ब थे। ठीक है, 4 घंटे तक वो ऑन थे, तो हमने क्या निकाला पहले इनसे जो इनकी जो टोटल पावर है वो निकाल ली। ठीक है,
हमें तो एनर्जी कंज्यूम निकालनी, तो उसका फॉर्मूला क्या, पावर इंटू टाइम। तो पहले हमने पावर निकाल लिया किलोवाट में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो वो हमारे पास किलोवाट आवर में एनर्जी आ गई, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होती है, 1 यूनिट। तो अपने पास कितनी यूनिट आ गई यहाँ पे, 2 यूनिट्स। 1 यूनिट का जो खर्चा था वो 4.60 रुपीज़ था, तो 2 का कितना आएगा, 9.20 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे इन फॉर्मूलेज का यूज़ करके। ओके स्टूडेंट्स।